The National Security Advisor, Ajit Doval, has landed in Moscow today, marking a significant diplomatic move by India. जिस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार-बार भारत के खिलाफ टैरिफ वाला वार कर रहे हैं, उसी वक्त भारत के एनएसए अजीत डोभाल रूस में हैं। उसी रूस में जिसको लेकर अमेरिका भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल इस समय रूस में मौजूद हैं। रूस में अजीत डोभाल का पहुंचना रणनीतिक तौर पर भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तनाव के बीच भी रूस पहुंचकर अजीत डोभाल ने अमेरिकी दबाव को नकार दिया है। भारत की पावर आज पूरी दुनिया देख रही है, इतना पावरफुल है कि किसी को भी मुंह तोड़कर जवाब दे सकता है भारत। जिस शख्स के आगे दुनिया की सारी रणनीतियां फेल हो जाती हैं, इस बार भारत का वही बॉन्ड अमेरिका को एक ऐसा सबक सिखाने वाला है कि ट्रंप की खुद को लेकर बनाई गई सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। भारत की तरफ से संदेश साफ है कि हम किसी के दबाव के आगे झुकने वाले नहीं हैं। हम किससे क्या खरीदेंगे ये सिर्फ हम तय करेंगे, कोई और नहीं। ये मुलाकात ऐसे वक्त में है जब हर दिन 24 घंटे बीतते नहीं है कि ट्रंप की एक नई धमकी आ जाती है। और जो जनाटेदार चपेड़ मारी है इंडिया ने अमेरिका के मुंह पे, वो ये है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया और उनके फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने पुतिन के साथ एक मीटिंग तय कर ली है। इस दौरे में कहा जा रहा है कि डिफेंस डील पर भी बातचीत हो सकती है, और डिफेंस डील पर अगर बातचीत होगी तो सोचिए कि उसका असर डोनाल्ड ट्रंप के मनोदशा पर क्या पड़ेगा। मिस्टर ट्रंप, अब आपको समझ में आ गया कि आप रशिया को भारत से दूर करना चाहते हैं और भारत आपको क्या सिग्नल दे रहा है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका वंस ओवर इंडियन मीडिया पर। दोस्तों, आज रूस के एक शहर मॉस्को में भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एनएसए अजीत डोभाल और रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई द्विपक्षीय मीटिंग ने पाकिस्तान समेत ट्रंप का भी होश उड़ा दिया है। जी हाँ, भारत के एनएसए अजीत डोभाल और व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई द्विपक्षीय मीटिंग ने आज पूरे वर्ल्ड का पॉलिटिक्स में भूचाल मचा दिया है, क्योंकि यह मीटिंग एक ऐसे समय पर हुआ है जब अमेरिका की तरफ से भारत पर लगातार प्रेशर बनाया जा रहा है और धमकियां दिया जा रहा है कि आप रशिया से ना तो कोई डील करेंगे और ना ही आप कच्चा तेल खरीदेंगे। दरअसल रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से द्विपक्षीय मीटिंग के लिए भारत के एनएसए अजीत डोभाल 5 अगस्त को ही भारत से रवाना हो गए थे और आज रूस के एक शहर मॉस्को में पहुंच चुके हैं, जहां पर पुतिन और अजीत डोभाल के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई है। इस बातचीत के दौरान अजीत डोभाल ने पुतिन को पीएम मोदी की ओर से भेजा गया संदेश दिया और इसके अलावा दोनों नेताओं ने इंडिया रशिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, रक्षा सहयोग, ऊर्जा सुरक्षा और परमाणु और स्पेस सहयोग जैसे विषयों पर गहन चर्चा की। पुतिन ने भी इस बातचीत के दौरान भारत और रूस का संबंध विशेष रूप से मजबूत करने के लिए बताया। दोस्तों, इस चर्चा का एक अहम मोर्चा था रूस से तेल, फाइटर जेट और खास करके नेफ्ता खरीद पर सहमति को अंतिम रूप देना, जिससे कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा और सैन्य शक्ति मजबूत हो। दोस्तों, भारत और रशिया के बीच हुए ये द्विपक्षीय मीटिंग ने अमेरिका को इशारों में कड़ा संदेश दिया है कि भारत अपनी विदेश नीति खुद तय करता है, न कि अमेरिका के दबाव पर। गुंडा था अमेरिका, एक उसकी गुंडागर्दी इंडिया भी बर्दाश्त करता रहा, पाकिस्तान भी करता रहा, पूरी दुनिया बर्दाश्त करती रही, चाइना भी बर्दाश्त करता रहा। मगर जब अभी उसकी गुंडागर्दी इंडिया ने मुंह तोड़ जवाब इसलिए दिया है कि एक तो उसको रशिया की सपोर्ट है, उधर से चाइना की सपोर्ट है, ठीक है, और खुद मोदी खुद सुपर हीरो है। क्यों कि उसने जैसे पूरी दुनिया को हिला के रख दिया कि एक छोटा सा गरीब मुल्क है, और अमेरिका को तो आजकल कोई इनकार करता ही नहीं है, ठीक है ना। अमेरिका का कुत्ता भी आता तो उसके लिए कारपेट लगा देते हैं, रेड कुत्ता आ गया जी अमेरिका का, तो लिहाजा उसने कहा है, तो ये बड़ी बात है। तो कुत्ता बना दिया अमेरिका को, मोदी ने अब ट्रंप को कुत्ता बना दिया कि अब तुम मेरे पीछे भौंक, अब मेरे पीछे भौंकता रहे और मैं निकल गया हूँ, ठीक है ना। ये उसका फैसला इंडिया को कहीं से कहीं पहुंचा देगा, ठीक है। इंडिया इस टाइम तीसरे नंबर पे है, मेरा ख्याल है अब दूसरे पे आ जाएगा, ठीक है। उसको इनकार करने से, इसके इनकार से ऑटोमेटिक रशिया उसको और भी सपोर्ट करेगा, क्योंकि रशिया चाइना सपोर्ट करेगा कि रशिया का को टुकड़े करने वाला अमेरिका था, बिल्कुल, ठीक है ना। और उस वार में हम भी शामिल थे। एक और बात आपको बता दूं कि ट्रंप ने यह भी कहा है कि रशिया और इंडिया जो हैं वो दहशतगर्द हैं। क्या ये दहशतगर्द हैं? ये सबसे बड़ा दहशतगर्द कौन है? देखिए, दहशतगर्द है तो आज से कुछ अरसा 2-4 महीने पहले दिवाली भी उसके घर में मनाई जा रही थी, तो इंडिया को वो प्रमोट भी कर रहा था, मोदी को इतना प्रमोट कर रहा था कि मेरा ख्याल है ट्रंप अमेरिका जितना इंडिया को सपोर्ट करता था इतना तो किसी मुल्क को नहीं करता था, ठीक है ना। तो अभी क्या हो गया? अभी यकायक क्या हो गया? सिर्फ अभी ये हुआ है कि अमेरिका का मोदी को सही पता चल गया है, क्योंकि ये जो वार हुई है ना पाकिस्तान की, इसकी वार में उसको पता चल गया कि अमेरिका दोगला है,
ठीक है। कहता कुछ है करता कुछ है, कभी भी मुश्किल में खड़ा नहीं होता साथ। ठीक है। और उसका फिर पहले उसको चेहरा असल नजर आ गया। ठीक है। मोदी ने कहा कि भाई अब अमेरिका को छोड़ना है, इसकी कोई बात नहीं माननी है। और फिर चाइना ने उसको सपोर्ट की है, अभी ईरान भी उसको सपोर्ट कर रहा है। अभी यकीन करें कि आधी दुनिया तो इन 4 मुल्कों में है। ऐसे ही है। रशिया में, अमेरिका में, मतलब इंडिया में, रशिया में, चाइना में 3 मुल्क तो हैं, जो 4 अरब लोग हैं इधर। 4 अरब, बिल्कुल। तो आधी से ज्यादा आबादी तो इधर है। 7.5 अरब की टोटल आबादी मतलब है, तो आधी से ज्यादा आबादी जब इधर है, जब हमें तकलीफ ही नहीं है, जब सबका बॉर्डर भी लगता है, हमें क्या जरूरत है अमेरिका से दोस्ती करने की? वो इतने हजारों किलोमीटर से लाएं, उससे दें, उसकी बात माने। ठीक है। इंडिया को हमें भी चाहिए गलती की मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप ने। वो इंडिया को भी ताइवान समझ बैठा था, ईरान समझ बैठा था, सऊदी अरेबिया समझ बैठा था, या वो बांग्लादेश समझ बैठा था। लेकिन मोदी ने जो जनाटेदार तमाचा मारा है, और इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन पॉपुलेशन ने हिला के रख दिया। नहीं, ट्रंप ने पाकिस्तान समझ रखा। अच्छा, ठीक है। पाकिस्तान समझ रखा था ट्रंप ने कि भाई जिस तरह पाकिस्तान है, मैं कॉल करता हूँ, ये दुम दबा के आ जाते हैं, तो ठीक है। इनके आर्मी चीफ भी मैं बुलाता हूँ, जिस टाइम मर्जी बुला लेता हूँ, इनके वजीर आजम को बुला लेता हूँ। तो मोदी क्या चीज़ है? एक ही जैसे लोग हैं, एक ही बाप से बिछड़े हुए हैं, ये 2 भाई हैं। ठीक है। तो मोदी उसने सोचा जैसे पाकिस्तानी हमारे इशारों पे चलते हैं, हम एड देते हैं तो तलवे चाटते हैं, तो शायद मोदी भी तलवे चाटेगा। मगर मोदी क्यों तलवे चाटे? कि अभी ये सिर्फ एक प्लान नहीं रहेगा, बल्कि ऐसे बहुत सारे प्लान्स जो हैं वो सामने आएंगे। तो एक तो ये प्लान है, देखिए वो तो अलग बात है, वो तो एक प्लान होगा ही होगा कि जिसमें हम देखेंगे कि भारत की कुछ अथॉरिटीज अमेरिका पहुंचेंगी और यहाँ पर आकर बातचीत होगी। मुझे ऐसा लगता है कि इन द लॉन्ग रन ये होगा कि टेबल पर भी आएंगे, अमेरिका की जो अथॉरिटीज हैं वो भी टेबल पर आएंगी, इंडिया के साथ बैठेंगी। लेकिन इस वक्त हर तरफ चर्चा है, प्रेसिडेंट ट्रंप जो भी बात करते हैं उस बात के अंदर इंडिया और पाकिस्तान का नाम जरूर लिया जाता है। अभी के अभी भी जो सुबह उन्होंने ब्रीफिंग दी और उसके अंदर जो बात की गई वो भी मैं आपके सामने रखे देती हूँ कि उसके अंदर भी उन्होंने भारत की भी बात की और पाकिस्तान की भी बात की। अब उसके लिए ये है कि उनसे सवाल किया गया। अब आपको पता है कि इस वक्त कहा जा रहा है कि जी ये जो, क्योंकि भारत की तरफ से मुस्तरद किया गया है उस प्लान को या उस एक ऑर्डर को जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से किया गया था, तो मोदी सरकार ने कहा कि नहीं ये नहीं होगा और हम इसको नहीं मानेंगे। तो इस वजह से हर तरफ ये चर्चा है। आप देखें, ब्लूमबर्ग उठा लें, आप CNN उठा लें, आप रॉयटर्स उठा लें, आप अल जजीरा उठा लें, आप दुनिया का कोई भी इंटरनेशनल मीडिया उठा लें, उस वक्त सिर्फ वहां पर सिर्फ एक ही तस्वीर चल रही है और एक ही बात हो रही है। और वो तस्वीर कौन सी है अगर मैं आपको दिखाऊं, यानी जो तस्वीर, ये तो मेरी तस्वीर है ना, यानी मेरी से मुराद के मेरे चैनल पे ये मैं आपको तस्वीर दिखा रही हूँ, लेकिन हर तरफ ऐसी तस्वीरें चल रही हैं। हर तरफ ऐसी तस्वीरें चल रही हैं कि मोदी और ट्रंप के बीच जो है एक जंग शुरू हो चुकी है।